जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का जो MIL हिंदी है, जो क्षितिज बुक है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने चैप्टर का नाम नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। जो चैप्टर 1 है, ठीक है, जो चैप्टर 1 है सूरदास के पद, सूरदास के पद, सूरदास के पद, ठीक है। इसी चैप्टर के सप्रसंग व्याख्या को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं ये सारा सब कुछ मिटा देता हूँ और बढ़ते आएंगे, ठीक है। सप्रसंग व्याख्या मतलब जो पंक्तियां दी गई है उस कविता में, उसकी व्याख्या को हम लोग समझेंगे। तो आप लोग थंबनेल पर भी देख चुके हैं सारी चीज़ें, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आंसर वही है। तो पहली जो पंक्तियां हैं उसमें कहा गया है कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो ये जो पंक्तियां हैं इसका हम लोग व्याख्या करेंगे, ठीक है। व्याख्या करने से पहले हमें इसका सप्रसंग देखना पड़ता है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां, सप्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित सूरदास के पद नामक कविता के सूर सागर के वियोग खंड से लिया गया है। इसमें उद्धव को संबोधित करते हुए गोपियां अपने प्रेम और भावनाओं को प्रकट कर रही हैं। व्याख्या में हम लोग बोलेंगे या फिर लिखेंगे, गोपियां कहती हैं, इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि गोपियां कहती हैं, गोपियां जो है उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम्हारा मन सांसारिक प्रेम संबंधों में नहीं उलझता, तुम स्नेह और प्रेम के धागे से भी अप्रभावित रहते हो, ठीक है। इस पंक्ति का यहाँ पे पहले वाले में कहा गया है कि तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सगा तय कहते हैं नाहिन मन अनुरागी। उसके बाद कहा गया पुरैन पात, वो यहाँ पे लिखा गया है नेक्स्ट लाइन में। जैसे, तो मैं यहाँ पे लाइन अब नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ व्याख्या को समझा देता हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो जैसे कमल का पत्ता जल में रहने पर भी गीला नहीं होता, वैसे ही तुम सांसारिक प्रेम से निर्लिप्त हो। तुम्हारा मन बिल्कुल ऐसा है जैसे तेल से भरी गागर या फिर गगरी जल में रखी हो, लेकिन तेल की एक भी सॉरी फ्रेंड्स, एक भी बूंद पानी में नहीं मिलती। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हम तो इस प्रेम की नदी में पूरी तरह डूब चुके हैं। जो गोपियाँ हैं वो पूरी तरह से डूब चुकी हैं, लेकिन तुमने इस प्रेम में पाँव भी नहीं रखा। तुम्हारी दृष्टि हमारे प्रेम को पहचान नहीं पाई और तुम्हारे मन में हमारे रूप या स्नेह का कोई असर नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे अगर मैं इस पंक्ति को, एक एक पंक्ति को समझाता चलूँ आप लोगों को, तो बता रही हैं कि उद्धव की जो मतलब यहाँ पे जो गोपियाँ हैं उद्धव से कहती हैं कि तुमने तो मतलब तुम्हारा मन जो है वो सांसारिक प्रेम संबंधों में बिल्कुल नहीं उलझा है अभी तक। तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम स्नेह मतलब प्रेम और छाया को, उसके छाया में रहकर भी तुम उससे तुम्हारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। यहाँ पे बताया गया है, जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है, लेकिन कमल का पत्ते में जल का मतलब उसके ऊपर जल रहता नहीं है, मतलब उसका जल उसको भिगा नहीं सकती कमल के पत्ते को, या फिर जो हाँ पत्ता होता है कमल का, ठीक है। तो बताया गया है कि ठीक उसी तरह से यहाँ पे गोधव को बताया गया है, गोपियाँ बता रही हैं कि तुम भी प्रेम की माया जाल के साथ रहते हुए, प्रेम की नगरी में रहते हुए, कृष्ण के साथ स्वयं रहते हुए भी तुम्हारे ऊपर प्रेम का या फिर हाँ प्रेम का कोई प्रभाव ही नहीं दिखता है। तुम्हारा मन बिल्कुल ऐसा है जैसे उद्धव के मन की बातें कहते हुए गोपियाँ समझा रही हैं कि तुम्हारा मन वैसा है जैसे मान लीजिए कोई गगरी है, तेल की गगरी है, तेल से भरी हुई गगरी है, लेकिन वो जल में अगर डाल दिया जाए तो तेल जो है वो जल के साथ कभी नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार बताया है कि तुम्हारा मन भी वैसा ही जो प्रेम की दुनिया में रहकर भी तुमने प्रेम के अमृत जो है उसको तुमने स्वाद ही नहीं चखा है, ठीक है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हम तो इस प्रेम की नदी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। अब अपने बारे में बताते हैं, कहते हैं कि हम तो डूब चुके हैं पूरी तरह से, लेकिन तुमने इस प्रेम में पाँव भी नहीं रखा अभी तक।
तुम्हारी दृष्टि हमारे प्रेम को नहीं पहचान पाएगी। जब उद्धव गए थे ना गोपियों को समझाने के लिए, तो यहाँ पे गोपियाँ उनको समझा रही हैं कि उद्धव की जो दृष्टि है वो गोपियों के प्रेम को कभी नहीं समझ पाएंगी, इसलिए बेहतर है कि वो उन्हें ना समझाएं। ठीक है, तो बताया गया है कि पहचान नहीं पाई, और तुम्हारे मन में हमारे रूप या स्नेह का कोई असर नहीं हुआ है। तुम्हारे मन में हमारे रूप या असर मतलब जो रूप है उसका कुछ भी असर नहीं हुआ है। इसलिए अंत में गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास इस पद में कहते हैं कि हम तो भोली स्त्रियां हैं। गोपियां अपने मुख से कह रही हैं उद्धव से कि सूरदास ने इस पंक्ति में कहा है कि हम तो भोली स्त्रियां हैं, हमारी दशा ऐसी हो गई है जैसे कोई दूध गर्म कर करके उसका मक्खन बना लेता है और अंत में केवल छाछ बचती है। मतलब वो गोपियां जो है वो अब छाछ से अपने आप को तुलना कर रही हैं। हमारी सारी प्रेम भावनाएं समाप्त हो चुकी हैं और अब केवल विरह की पीड़ा शेष रह गई है। मतलब हमारा जो प्रेम भावना था वो समाप्त हो गया है कृष्ण के चले जाने से, और अब हम सिर्फ विरह में अपना जीवन काट रहे हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि यह पद प्रेम और विरह की गहन भावना को व्यक्त करता है। उद्धव योग और ज्ञान का संदेश लेकर गोपियों के पास आए थे। उद्धव जो थे वो योग और ज्ञान का संदेश देने आए थे गोपियों के पास, लेकिन गोपियां उन्हें समझा रही हैं कि प्रेम का मार्ग इन सब से श्रेष्ठ है। प्रेम का मार्ग जो है वो योग और ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। गोपियों का प्रेम भक्ति और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। गोपियों ने जो प्रेम किया था वो आत्मा का मतलब आत्मसमर्पण किया था प्रेम में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पहला वाला पंक्ति जो है वो समझ में आया होगा। मैं ये जो क्वेश्चन आंसर या फिर जो ये व्याख्या दिया हूँ, इसकी इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करते रहिए। और रही बात यहाँ पे सारी व्याख्या की, तो एक एक करके चारों व्याख्या को अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्षितिज नाम का प्लेलिस्ट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने पूरा ये बना लिया है आप लोगों के लिए। ये देखिए दूसरा नंबर व्याख्या, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो धन्यवाद, चैनल के साथ जरूर बने रहिए।